तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद सेक्ट में रिपोर्ट कर दूंगा कि मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते तुम्हें मार दिया। और अब चैंग फैंग के उस अटैक को देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि वो अब नहीं बचेगा। इसीलिए वो डरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, ऐसा मत करो, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो जो एल्डर रैन यूजी है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब एल्डर रैन यूजी का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी रुक जाता है और वो अपने अटैक को रोकते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम एल्डर रैन यूजी के साथी हो। और अब चैंग फैंग के रुके हुए अटैक को देखकर जो मोलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चैंग फैंग ने अटैक करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये एल्डर रैन यूजी से डरता है। और मोलिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मोलिन से बोलता है कि मोलिन, मैं तुम्हें यहाँ पर केवल एल्डर रैन यूजी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर अगली बार तुमने मेरे ऊपर कुछ भी अटैक किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के पास में आके उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, चलो यहाँ से चलते हैं। और अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि एल्डर रैन यूजी, याद रखना जब ये मोलिन यहाँ से बाहर निकलेगा तो मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। और अब चैंग फैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मोलिन होता है वो भी थोड़ी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि फाइनली ये यहाँ से चला गया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था कि मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। वो तो शुक्र है कि मुझे एल्डर रैन यूजी के बारे में याद आ गया, क्योंकि ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये एल्डर रैन यूजी से पंगा नहीं ले सकता। और मोलिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वो मोलिन के ऊपर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वे हंसते हुए बोलते हैं कि जरा मोलिन की हालत तो देखो, उसने तो डर के मारे अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। कितने शर्म की बात है, जो बंदा हमारे सेक्ट का सबसे पावरफुल बंदा बना करता था और डिवाइन डोर रियलम पर भी पहुंच गया था, वो केवल हाउटियान रियलम के एक बंदे से इतना ज्यादा डर गया कि उसका पेशाब उसकी पैंट में ही निकल गया। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो मोलिन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उन लोगों की तरफ देखकर उनसे पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो अपनी पैंट के ऊपर ध्यान देखता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोलिन होता है उसका पेशाब निकल चुका होता है डर के मारे। और जो मोलिन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग के डर के कारण क्या मेरा सच में पेशाब निकल गया। और अब मोलिन की इस बात को सुनकर तो जो वे डिसाइपल होते हैं वे और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली इसे पता लगी गया कि इसने अपनी पैंट के अंदर पेशाब कर दिया है। तभी उनमें से एक डिसाइपल मोलिन का मजाक बनाते हुए बोलता है कि ये वही मोलिन है जो कि हमारे आउटर सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल बना करता था, लेकिन देखो इसने चैंग फैंग से डर के मारे अपनी पैंट के अंदर ही पेशाब कर दिया। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो मोलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों को बोलता है कि ये तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। जो सुनकर वे बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि हाँ, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। जो सुनकर अब जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुम्हारे कारण आज मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मोलिन कितना बोलती है, हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जिसके बाद अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, आप यहाँ पर क्यों आ गए? क्या आप उस आइस जेड लोटस फ्लावर को ढूंढने के लिए नहीं जा रहे? जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को बताता है कि सिस्टर यूनर, जो वो आइस जेड लोटस फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर है और मुझे पक्का यकीन है कि उसके पास में कोई पावरफुल बीस्ट जरूर होगा। तो इसीलिए हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए पहले मैं डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ और डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद फिर हम लोग उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, क्या आप सच में डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि हाँ, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के बाद अब जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब ये डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ठीक है ब्रदर चैंग फैंग, फिर अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहिए और मैं आपको इतना यहाँ पर गार्ड करती हूँ ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर का शुक्रिया अदा कर कर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो अपने पास से उसी पिल को निकालने लगता है जो कि उसे एल्डर शान से मिली थी। और उस पिल को निकालने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो उस पिल की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर शान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने मुझे इस पिल को दिया। अब इस पिल को खाने के बाद मैं बहुत ही आसानी से डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस पिल को खा लेता है और वो जैसे ही उस पिल को खाता है हम देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि एक ड्रैगन की शैडो चैंग फैंग के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है।
और धीरे धीरे करके वो ड्रैगन की शैडो इतनी तेज घूमने लगती है कि वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो आसमान में जाने लगती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान से भी काफी ज्यादा लाइटें गिरने लगती है। और अब वेदर को इस तरह से चेंज होता हुआ देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो मोलिन होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन तभी जो मोलिन होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो। और इससे आगे की मोलिन कुछ बोल पाता वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे भागना शुरू कर देते हैं। और वे भागते हुए बोलते हैं कि पक्का ब्रदर चैंग फैंग डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, तो हमें जल्द से जल्द ब्रदर चैंग फैंग के पास में पहुंचना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ब्रदर चैंग फैंग है वो 5th ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन करेंगे, तो इस चीज़ को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो चलो भाइयों जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और अब चैंग फैंग के ब्रेक थ्रू के बारे में सुनकर जो मोलिन होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि जब चैंग फैंग हाउटियान रियलम पर था तो उसके बाद भी वो डिवाइन डोर रियलम के बंदे को आसानी से हरा सकता था, लेकिन अगर वो डिवाइन डोर रियलम पर चला गया तो उसके बाद क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं कभी भी चैंग फैंग को डिवाइन डोर रियलम पर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर वो डिवाइन डोर रियलम पर चला गया तो मैं उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं उसे खुद के हाथों से नहीं मार सकता, तो इसीलिए मुझे उसके मारने के लिए किसी चीज़ का बंदोबस्त करना होगा। और मैं जानता हूँ कि उसे मुझे कैसे ख़त्म करना है। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और अब जो हमारा व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ली युआन फैंग होता है वो चैंग फैंग को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवन और अर्थ की पावर है, इसका मतलब जो चैंग फैंग है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। और ली युआन फैंग के इतना बोलते हुए हम साइड मास्टर बुफान को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है, क्योंकि ना तो ये जल्दी है और ना ही लेट। जो सुनकर जो वांग होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि चैंग फैंग का जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और मुझे लगता है कि इसका जो ब्रेक थ्रू होगा वो जैन शैन से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। सेक्ट मास्टर बुफान मानना पड़ेगा, आपके सेक्ट ने इस बार बहुत ही पावरफुल डिसाइपल को प्रोड्यूस किया है। और मुझे लगता है कि इस डिसाइपल से जो कि न्यून सेक्ट है वो कई सौ सालों तक मुनाफा उठाता रहेगा। जिसके बाद हम एल्डर रेन्यू जी को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये लूज़र तो दिन पर दिन टैलेंटेड होता जा रहा है, नहीं इसे मरना होगा, अगर ये नहीं मरा तो मुझे ये मार देगा। और रेन्यू जी के इतना सोचते के साथ ही हम चैंग फैंग को देखते हैं, जिसके कि अभी भी चारों तरफ वो ड्रैगन घूम रहा होता है। और जो चैंग फैंग होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए ब्रेक बोल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैंग फैंग के शरीर के अंदर से काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान में जाने लगती है। जो देखकर अब जो वे डिसाइपल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि देखो अब जो येलो लाइट है वो चैंग फैंग के ऊपर गिरने वाली है। जो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो पहले वाले से बोलता है, ब्रदर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो 4th ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन करेगा, या हो सकता है उससे भी ऊपर की ब्लड लाइन को अवेकन करे। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो पक्का 5th ग्रेड की ब्लड लाइन को अवेकन करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।